नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट कर दिया है। यूएस यूके के बीच में ट्रेड डील आ रही है, इनफैक्ट अनाउंसमेंट भी हो गई है। उसकी डिटेल्स ट्रम्प साहब आज रात में आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार वॉर बढ़ते हुए दिख रही है। इस बीच में खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट फाइटर जेट को भी विफल किया है। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही साथ वहां पे लगातार गोली बारूद तो चल ही रहे हैं और लाहौर में लगातार 1 बाय 1 3 ब्लास्ट एक साथ होते हुए दिखे हैं, 1 2 3 इस प्रकार से। और यूएस स्टेट ने भी दोपहर में ही चेतावनी दे दी थी कि लाहौर से जितनी जल्द हो सके सुरक्षित जगह पर जाएं, शिफ्ट हो जाएं। और उसी के बाद मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करी थी कि अभी ट्रेडर्स थोड़े से सावधान हो जाएं। इनफैक्ट जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं जस्ट अभी भी एक हेडलाइन फ्लैश होते हुए दिख रही है। तो ये सारी चीजें दोस्तों थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से प्रेशर भी दिखा है। पाकिस्तान का मार्केट तो पूरी तरीके से क्रैश हो गया है, जहां पे उनका कराची का इंडेक्स मोर देन 7000 पॉइंट्स इंट्राडे टूटता हुआ दिख रहा है। दोस्तों देखो, दो तीन चीजें हैं इस बीच में। अगर आप शेयर बाजार की बात करेंगे तो एक आध डिप आ सकती है और वो डिप बाइंग के रूप में यूज होनी चाहिए और आपको करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वहीं ट्रेडर्स की बात करें तो शायद 2-5 दिन जब तक ये अभी आज तो बहुत तेजी से एस्केलेट हुई हैं चीजें, अब डेली इतनी थोड़ी होंगी, हो सकता है कल और हो जाए, वीकेंड पे और हो जाए, फिर तो घटनी ही घटनी है। क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा समय तक, भाई साहब, सबसे ज्यादा पैसा खर्च वॉर में ही होता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबको पता है, ठीक है जी। तो ज्यादा लंबे समय तक वो वॉर खींच नहीं सकते हैं, वो योग्य नहीं है इस प्रकार, तो वो समाप्त होनी है। तो जैसे 2-4 दिन में एक आध बड़ा डिप आ जाएगा तो वो ट्रेडर्स के लिए बस वहीं तक है कि हाँ भाई शांति से बैठे रहो, कुछ मत करो, ज्यादा से ज्यादा एक वीक निकाल दो, फिर आप नॉर्मल ट्रेड में आ जाओगे। बस तेजी शायद लिमिटेड रहे और मंदी भी शायद लिमिटेड रहे। हो सकता है एक आध दिन पैनिक सिचुएशन टाइप बन जाए और वो पैनिक में ही आपको शांति से बैठना है। ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को उस पैनिक को यूज करना है एज अ बाइंग। ये शेयर बाजार के लिहाज से हो गई। अब अगर मैं थोड़ा सा इस जंग को देखूं तो देखो, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो हम कह रहे हैं खत्म कर दो पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान बड़ा ही गलत खेल खेल रहा है। वो फाइट नहीं कर रहा मिलिट्री से, वो मासूम लोगों को मार रहा है, सिविलियंस को, निर्दोषों को मार रहा है। जो बॉर्डर से रिलेटेड जो जगहें हैं ना, वहां पे सिविलियंस को अटैक कर रहा है, तो वो लोगों की जान जा रही है। वो थोड़ा सा बहुत ही हर्ट देने वाली चीज है, वो दुख देने वाली बात है। वहीं अगर मैं भारत पाकिस्तान से थोड़ा सा हटूं और ग्लोबल लेवल पे आऊं तो भैया टैरिफ तो छोड़ो, अब डील पे डील आ रही है, तो ये मामला सुधरता हुआ दिख रहा है। लाइक पहले भारत यूके की डील आई, अब यूके यूएस की डील आ रही है। अब आप ये देखो कि टैरिफ, एक समय ऐसा था जहां पे एक दूसरे के ऊपर टैरिफ मार रही थी कंट्रियां कि भैया आपका सामान हमारे देश में नहीं बिकेगा, वो कह रही है आपका हमारे में नहीं बिकेगा। लेकिन सबको पता है कि ऐसे काम नहीं हो सकता। काम कैसे हो सकता है? काम हो सकता है कि आप हमारे यहाँ व्यापार करो, हम आपके यहाँ व्यापार करें, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। जो चीज आप नहीं बना रहे हो हम बना रहे हैं, तो हम आपके पास बेचें। अब सही चीज ये है कि उसको लेकर समझौता हो जाए कि हाँ, आप हमारे यहाँ इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर इतना टैक्स देना है, और हम आपके यहाँ कर रहे हैं तो आपको इतना करना है। तो ये चीज अच्छी है। इससे क्या है कि व्यापार बढ़ेगा। तो पहले भारत पाकिस्तान की ट्रेड डील आई, सॉरी भारत पाकिस्तान की तो जंग चल रही है, माफ कीजिएगा, क्या निकल गया मेरे मुंह से। वो तो डील करने योग्य ही नहीं है, वो तो ट्रेड ही नहीं कहा करते हैं। यूके और भारत की ट्रेड डील आई, उसके बाद यूएस यूके की ट्रेड डील आज आ चुकी है। डिटेल आना बची हुई है जो आज ट्रम्प साहब अनाउंस करते हुए दिखेंगे। ट्रुथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट तो कर दिया कि डील आ रही है, डिटेल्स में शेयर करूंगा। तो ये सारी पॉजिटिव है। वहीं अब मैं आपके साथ थोड़ा सा निफ्टी या भारतीय बाजार के बारे में बात करूं तो वो थोड़ा सा आज नीचे आ गया और थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है। यही सब करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले ट्रम्प साहब ने कुछ कहा है, वो भी बताना चाहूंगा। यूके विल रिड्यूस नॉन टैरिफ बैरियर्स, यूके विल फास्ट ट्रैक यूएस गुड्स थ्रू कस्टम्स, won't be any red tape। आगे देखा जाए तो थिंग्स विल मूव क्विक बोथ वेज, विल रिसीव न्यू मार्केट एक्सेस फॉर यूएस केमिकल्स मशीनरी। आगे देखा जाए तो यहाँ लिखा है डील इंक्लूड्स प्लेन्स टू ब्रिंग यूके इनटू इकोनॉमिक
सिक्योरिटी अलाइन, काफ़ी डिटेल आने दीजिए, फिर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे एक एक बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब आते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो वेसुवियस इंडिया के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर आए हैं, फाइन ऑर्गेनिक, सीगेल इंडिया, बायोकॉन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, आर सिस्टम, मुथुट फिनकॉप, आंध्रा पेपर, सूला वाइनयार्ड्स, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, टाइटन, एपटेक, चंबल फर्टिलाइजर, जी एंटरटेनमेंट, आरती इंडस्ट्रीज। ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर आए हैं। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के रिजल्ट शेयर करता हूं जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के पास होते हैं। पहले एमसीएक्स की बात कर लेते हैं। एक्सचेंज 30 रुपए प्रति शेयर का तो दोस्तों दिया है कंपनी ने डिविडेंड। आगे बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 88 करोड़ के सामने 135 करोड़ हो गया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करेंगे तो 160 करोड़ से 135 करोड़ है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा घटा है। रेवेन्यू 181 करोड़ से 290 करोड़ हो गया है साल दर साल। अगर मार्जिन की बात करी जाए तो 56.32% से घटकर 55% पे आए हैं। कामकाजी मुनाफा 100 करोड़ से 160 करोड़ हुआ है। मिले जुले नंबर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी रिएक्शन आने की संभावना है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करें दोस्तों तो सूला वाइनयार्ड, ये भी काफी इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। 13.6 करोड़ से मुनाफा घटकर 13 करोड़ पे रह गया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो 28 करोड़ से घटकर 13 करोड़ पे रह गया है। काफी वीक नंबर लगे मुझे ये। रेवेन्यू की बात करें 132 करोड़ से घटकर 130 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 22.37% से घटकर 21.8% पे है। कामकाजी मुनाफा देखोगे 29.5 करोड़ से घटकर 29 करोड़ पे है और 3 रुपए 60 पैसे का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। नंबर्स में मजा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, 301 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 420 करोड़ का मुनाफा साल दर साल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 560 करोड़ से घटकर 420 करोड़ पे रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया बढ़त है। रेवेन्यू 2900 करोड़ से बढ़कर 3140 करोड़ पे आई है। मार्जिन 19.88% से 20.15% पे है। कामकाजी मुनाफा 577 करोड़ से 630 करोड़ है और 20 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड। नंबर्स ठीक लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 870 करोड़ पे आया है, साल दर साल 790 करोड़ से बढ़कर आया है। मोर इंपॉर्टेंट, अनुमान 840 करोड़ का था तो बीट्स एस्टिमेट। रेवेन्यू 12,580 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, अनुमान 13,600 करोड़ का था तो मिस एस्टिमेट। मार्जिन 9.9% से बढ़कर 11.43% पे आए हैं, अनुमान 10.1% का था तो बीट्स एस्टिमेट विद बिग मार्जिन। कामकाजी मुनाफा 1100 करोड़ से बढ़कर 1440 करोड़ है, 1320 करोड़ का अनुमान था, तो बेहतरीन नंबर लग रहे हैं। 11 रुपए का डिविडेंड भी है। आई थिंक टाइटन एकमात्र रेवेन्यू के फ्रंट पे निराश करता हुआ दिखा है, बाकी हर तरफ शानदार नंबर है। मुझे लगता है पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, बट ऑब्वियस है कि अब रेवेन्यू कम इसलिए है क्योंकि भैया ज्वेलरी के दाम भी तो देखो लाख रुपए पहुंच गई भाई, तो बिक्री तो कम होनी ही होनी है। बाकी मार्जिन वगैरह फुल बना रही है कंपनी, तो ये अच्छी बात है। चंबल फर्टिलाइजर लगातार भाग रहा है शेयर, 5 रुपए का डिविडेंड आया है। रेवेन्यू आया 2640 करोड़ से घट गया है रेवेन्यू 2449 करोड़ पे। कामकाजी मुनाफा 167 करोड़ से घटकर 164 करोड़ पे। मार्जिन 6.31% से बढ़कर 6.68% पे आए हैं। और स्टैंड अलोन में प्रॉफिट की बात करूं तो 86 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ ऑलमोस्ट हो गया, 99.7 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। ये नंबर हैं, बाकी और भी नंबर आए हैं जिनके आरती इंडस्ट्रीज के भी डिस्कस करना चाहूंगा। 1 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, मुनाफा 132 करोड़ से घटकर 96 करोड़ आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 46 करोड़ से 96 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 1773 करोड़ से 1950 करोड़ है। मार्जिन में प्रेशर आ गया है जिसकी वजह से मुनाफा नहीं बढ़ पाया, अदरवाइज तो सब बढ़िया है। 15.96% से 13.75% पे मार्जिन आए हैं और कामकाजी मुनाफा 283 करोड़ से 270 करोड़ रह गया है। तो उतने मजेदार भी नहीं है और उतने खराब भी नहीं है, आप ये कह सकते हो। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। LNT के भी नंबर आए हैं जिसको मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट चैनल पे नेक्स्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू so much for watching this video. Have a great day, guys.